अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब? एमएस एक्सेल का आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ सेल्स के अंदर नंबर्स ऐड किए हैं और फिर हम इनको जमा करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब हमारी शीट के अंदर बहुत सारे सेल्स के अंदर डाटा मौजूद होता है तो उनको जमा करने के लिए मुश्किल पेश आती है। इसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं और इनमें रेंज को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये रेंज क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते हैं। इस जगह पे इज इक्वल टू टाइप करने के बाद हमारा फर्स्ट सेल एड्रेस है E1। यहाँ पे हम E1 टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम का निशान लगाएंगे, यानी कि जो दो डॉट्स होते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। शिफ्ट और सेमीकॉलन, इसको हम एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे ये दो डॉट्स आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला सेल है 18 वाला E18, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारा क्या बन गया, ये है हमारा रेंज। इसको हम रेंज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अगर हम चाहते हैं कि F1 से F18 तक तमाम सेल्स का सम निकाला है तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, हम इसको बैक कर देते हैं। इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे सम, SUM, सम। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। शिफ्ट और 9 ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट आ चुकी है। अब हम फर्स्ट वाला सेल सिलेक्ट करेंगे E1, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका सेल एड्रेस आ चुका है। और फिर दरमियान में हम कॉलम लगाएंगे और उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस 18 E18 और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। Shift+0 ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें ब्रैकेट बंद हो चुकी है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये जो सारे सेल्स हैं ये सारे सम हो गए हैं और इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सम का जो साइन है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम इन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? उसके लिए हम मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ, इज इक्वल टू मैक्स। ये फंक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मैक्स, MAX, मैक्स, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। Shift+9 ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आ चुकी है। उसके बाद फर्स्ट सेल एड्रेस E1 और फिर उसके बाद कॉलम, लास्ट सेल एड्रेस और ब्रैकेट बंद। Shift+0 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट बंद और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 233 है तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू के लिए जो साइन यूज़ किया जाता है, जो फंक्शन यूज़ किया जाता है वो है इज इक्वल टू मिन, MIN, मिन। ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, आगे टाइप करेंगे मिन, MIN, मिन, फिर उसके बाद Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट और फिर सेल एड्रेस, हमारा सेल एड्रेस क्या है? E1, उसके बाद कॉलम और फिर लास्ट सेल एड्रेस हमारा है E18 और उसके बाद ब्रैकेट बंद Shift+0 की हेल्प से और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो हो रहा है कि इसको फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाया है। नेक्स्ट है हमारे पास
एवरेज वैल्यू, इस फंक्शन को डाटा में से एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। हम ये फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद एवरेज, एवरेज पूरा टाइप करना पड़ता है, ए एवरेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट, सेल एड्रेस E1, फिर उसके बाद कॉलम और फिर से सेल एड्रेस, सेल एड्रेस और फिर ब्रैकेट बंद। और फिर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू हमें शो हो रही है। ये क्या है, हमारी एवरेज वैल्यू। ये हमारा सम, यहाँ पे हम ऊपर टाइप कर देते हैं सम, और फिर इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये हमें इजीली शो हो। देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। अब हम बॉर्डर कलर चेंज कर देते हैं। देखें यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर चेंज कर दिया। इससे हमें इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है ये हमारा सम, और फिर ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ऊपर हम टाइप कर देते हैं मैक्स। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन कर लेते हैं और बॉर्डर लगा देते हैं। ये है हमारा मिनिमम वैल्यू, ऊपर हम मिन टाइप कर देते हैं, और सेम उसी तरह इनको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि इनमें से हमारी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू कौन सी है। और यहाँ पे हम एवरेज टाइप कर देते हैं, एवरेज, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको भी बॉर्डर लगा देते हैं। इसके बाद जो सबसे हमारा लास्ट फंक्शन है वो है काउंट नंबर्स ऑफ सेल्स। ये हमारा लास्ट फंक्शन है और ये फंक्शन रेंज में से नॉन ब्लैंक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए फार्मूला भी कुछ इसी तरह ही लगाया जाता है जैसे हमने सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, उसके आगे टाइप करेंगे काउंट, काउंट और फिर ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस 9 की हेल्प से ब्रैकेट, उसके बाद सेल एड्रेस E1 और फिर कॉलम, और फिर दोबारा से सेल एड्रेस E18 और ब्रैकेट बंद। अगर हम ब्रैकेट बंद ना भी करें तो भी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें हमारे यहाँ पे 18 सेल हैं, तो यहाँ पे 18 हमें शो हो रहा है। अगर हम इसमें से कोई भी सेल जो है उसका डाटा डिलीट कर दें और देखें अब यहाँ पे सेल्स की जो तादाद है वो कम हो चुकी है। पहले यहाँ पे 18 था, अब यहाँ पे 17 आ चुका है। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू निकाल दें तो ये देखें सेल्स की तादाद कम हो गई है। यहाँ पे एवरेज भी कम हो गई है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम, सब में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 2 सेल्स निकाल दिए हैं। हम इन फंक्शंस को होम टैब में मौजूद ऑटो सम के ऑप्शन से भी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। हम अगर इन सब सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो देखें नीचे हमारा जो इसकी आंसर है, नीचे हमारा जो इन सेल्स को सम करने के बाद आंसर आएगा, देखें वो यहाँ पे इस सेल के अंदर हमें शो हो रहा है। इसी तरह हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इनको सिलेक्ट करते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑटो सम के साथ एक डाउन एरो शो होता है छोटा सा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन शो हो रहे हैं। एवरेज फंक्शन भी शो हो रहा है, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू सब शो हो रहे हैं। अगर इसके अलावा हम मोर फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लास्ट वाले ऑप्शन मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमें उसको यूज़ करने का तरीका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा हम फार्मूलाज
इस टैब में जाएँगे और यहाँ पे भी हमें ऑटो सम का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ से भी हम मोर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।